नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 8 का पाठ 8 घुमक्कड़ी पढ़ाने जा रही हूँ। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है घूमना। उसे घूमना बेहद पसंद आता है। हर मनुष्य कहीं ना कहीं घूमने अपने जीवन में अवश्य जाता है। इसी प्रकार से हमारे एक लेखक हैं जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन, जिनके द्वारा यह पाठ लिखा गया है। वे घूमने को बहुत अधिक अपने जीवन में महत्व देते थे। उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक जो जगह घूमी वे भारत के अंदर तथा भारत के बाहर दोनों ओर थी। वे कुछ जगहों पर तो सीमाओं को लांघ कर भी गए। उनका मानना था कि मनुष्य यदि अपने जीवन में घूमा नहीं तो वह कुछ भी नहीं जानता। तो आए पढ़ें इस पाठ को। पाठ 8 घुमक्कड़ी निबंध। जब हम रास्ते की सुंदरता का आनंद लेना सीख लेते हैं तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कहाँ जाता है। यह कथन है अरविंद कटोच जी का। अब हम करते हैं अपने पाठ का प्रारंभ। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। यहाँ पर लेखक ने घुमक्कड़ी घूमने के लिए प्रयोग किया है। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जब हम आदि मानव थे, जब मनुष्य आदि मानव था तो किस प्रकार से घूमा करता था और घूम घूम कर ही आज उसने जितनी भी चीजें प्राप्त की हैं वह सब घूम करके की हैं। क्योंकि घूमकर मनुष्य एक दूसरे को अच्छी प्रकार से जान पाता है, एक दूसरे से भली प्रकार से मिलता है, एक दूसरे की बोली संस्कृति को सीखता है और एक दूसरे के प्रति जो द्वेष बैर की भावना उसके भीतर होती है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। प्राकृतिक आधुनिक मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहां से 200 कोस दूर। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि घूमने की वजह से ही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को अधिक अच्छी तरह से जान पाया। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल की दुनिया में सब कुछ करते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। आप सभी जानते हैं जैसे कि विज्ञान में चार्ल्स डार्विन जी ने बताया था कि जो जिराफ है उसकी गर्दन इतनी ऊंची क्यों है। उन्होंने बताया कि पहले जो जिराफ था वो उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, वह नीचे जमीन की घास फूसी खाया करता था। फिर एक बार अकाल पड़ा, उसके बाद वह ऊंची से ऊंची चीजों को, पेड़ों की चीजों को खाने लगा, जिससे क्या होता है कि वो उसकी गर्दन जो थी उसकी दिनों दिन गर्दन लंबी होती गई। तो यहाँ पर जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी, उन्होंने किसका उदाहरण दिया है? उन्होंने उदाहरण दिया है उस समय के डार्विन वाद का, जो है चार्ल्स डार्विन जी। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि सारे ही विज्ञानों को उससे सहायता मिली। कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता? यहाँ पर लेखक का मानना है क्योंकि डार्विन हर जगह घूमे थे, इसलिए वे इस जो जीवन के वंश को निकाल पाए, विज्ञान में डार्विनवाद को जो निकाल पाए वो इसी कारण निकाल पाए क्योंकि उनका स्वभाव घुमक्कड़ी था। मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती है, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के गहन वनों और खेतों, हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपकी उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो स्थायी नहीं होती।
तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। यहाँ पर जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से घूमना मनुष्य के लिए सर्वाधिक अच्छा होता है। उन्होंने कहा है कि किताबें भी हमारे को थोड़ा बहुत घुमक्कड़ी बना सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब चैनल से हम थोड़ा कहीं कभी जापान को देख सकते हैं, कभी रशिया को देख सकते हैं, तो वहाँ की बोली, भाषा, रंग सब देख सकते हैं। लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे, जब हम उस चीज़ का सच में उसका अनुभव करेंगे, उसको लाइव देखेंगे, उसका वहाँ जाकर ही जो रस हमें प्राप्त होगा, जो अनुभव प्राप्त होगा, वह कभी भी हमें किताबों से पढ़ी हुई से नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, थोड़ी देर को हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसका रस ले सकते हैं। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसलिए कि उसने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदि पुरुष नहीं या तालाब किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वे दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं है, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते पकड़ें, किंतु घुमक्कड़ों के काफिले न आते जाते तो सुस्त मानव जातियां सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। यानी कि हम सिर्फ पशु के समान ही रह पाते, जैसे कि हम पहले थे। हम जैसे नोमैड थे। नोमैड मतलब कि जो बंजारे लोग होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, दूसरे स्थान से चले जाते हैं, और उनको ना पहिए का आविष्कार करते हैं, ना उन्हें धातुओं का आविष्कार हो पाता, ना वो कोई औजार बना पाते यदि हम घुमक्कड़ी न होते। तो यह सब स्वभाव हमारा किस वजह से हुआ? घुमक्कड़ी होने की वजह से हुआ कि हम अपने को और अधिक क्या कर पाए? विकसित कर पाए हैं। कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा और कोलंबस, इन दोनों ने ही किसकी है? भारत और अमेरिका की खोज की हुई है। तो अगर ये घुमक्कड़ ना होते, अपने स्थान से ना निकलते, तो कभी भी क्या नहीं हो पाता? हमारे देश का और अमेरिका का कभी भी कोई नाम पता नहीं ले पाता। ठीक है, वास्को डी गामा ने भी जो खोज करी वो भी एक देश की खोज कर डाली, और कोलंबस ने भी एक देश की खोज कर डाली थी। तो आगे का भी जो लेखक है वो लिखते हैं कि अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। एशिया के कूपमंडूकों ने, कूपमंडूक होते हैं जो कुएं के मेंढक होते हैं, ये एक संस्कृत की कहावत है कि जो लोग ने जितनी दुनिया देखी होती है वो उतने के बारे में ही बोलते हैं। तो अगर हम घूमेंगे तो हम सारे संसार के बारे में जान सकते हैं, और सत्य असत्य फिर हमें कोई लड़ा नहीं सकता, कोई ईर्ष्या की भावना हमारे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि सभी लोग तो एक सा ही जीवन जीते, सभी के यहाँ जो मन के भाव है वो एक से है, रोना, हंसना, गाना सभी तो एक सा है। इसलिए जो लेखक है वो इस पर, घूमने पर बहुत अधिक जोर देते हैं। अमेरिका अधिक निर्जन सा पड़ा रहता है। एशिया के कूपमंडूकों ने घुमक्कड़ धर्म की महिमा भुला दी, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को अपनी सभ्यता पर बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अक्ल नहीं आई कि वहां जाकर अपना झंडा गाड़ आते। आज अपनी जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज थी। क्यों? भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए हैं, इसलिए कि वे घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे, उसे भूल चुके थे। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहायता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने कई उदाहरण देकर बताया कि किस तरीके से घुमक्कड़ी एक अच्छा धर्म है और हमें क्यों घूमना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज से कुछ सदी पहले तक ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई नहीं जानता था। जो चीन है और जो भारत है, जो अपनी सभ्यता पे बहुत गर्व करते हैं कि हम सबसे पुराने हैं, तो क्यों नहीं ये गए और क्यों नहीं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भूमि को ढूंढ डाला, जो कि आज दोनों ही देश अपनी जनसंख्या के भार से दब रहे हैं। इस पर कवि आगे कह रहे हैं कि जो असली घुमक्कड़ थे वे थे महात्मा बुद्ध, क्योंकि वे जगह जगह जाकर घूमे। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था।
घर द्वार और नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। यह अब यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक जो थे महावीर जी के बारे में बताया जा रहा है कि वे बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ थे और इसी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अपना घर बार को त्यागा, साथ में अपनी संतान को भी और अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वे आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा, यानी घमंडी कहूँगा। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोलू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीन तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि किस प्रकार से मनुष्य को चिंताहीन होना चाहिए और लेखक के अनुसार वही मनुष्य चिंताहीन है जिसका स्वभाव घुमक्कड़ी है। और जो व्यक्ति घुमक्कड़ी होना चाहता है उसे अपना सबसे पहला स्वभाव बनाना पड़ेगा कि उसको चिंता विहीन होना पड़ेगा। इसी प्रकार से वे आगे कहते हैं कि घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीन तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट न हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। काली पृष्ठभूमि मतलब जैसे कि आप कोई काले रंग का पेपर ले लें और उस पर व्हाइट कलर से, सफ़ेद रंग से कुछ चित्रों को उभारेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ व्रत ग्रहण करना चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। यदि हित बंधन बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे द्विवांध हैं। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बे की हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंख में धूल झोंक कर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार पार किया है। यहाँ पर लेखक जो हैं वे अपना सच का अनुभव बता रहे हैं, अपना निजी अनुभव बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने घूमने के स्वभाव के कारण या एक देश को जानने के कारण या दूसरे देशों में जाने के लिए उन्होंने क्या करा, उन जो उनकी बाउंड्रीज बनी हुई थी, जो उनकी सीमा रेखाएं बनी थी, उनको लांघ दिया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण तरुणी घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है तो यह मैं अवश्य कहूँगा कि दीक्षा वही ले सकता है जिसमें भारी मात्रा में हर तरह का साहस है। उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदासी की, न अपनी पत्नी के रोने धोने की और न किसी तरुणी के अभागे पति के कलपने की। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अगर आपका धर्म घुमक्कड़ी है, अगर आप घुमक्कड़ी स्वभाव के हैं तो आप फिर किसी के भी भावनाओं में आकर नहीं रुक सकते, क्योंकि आप तो घूमना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक शेर बोल रहे हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में, अपनी जवानी में जितना घूम सको उतना घूमना चाहिए। दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। अब अपनी अंतिम पंक्तियों में लेखक यह कह रहे हैं, आज के जो आने वाली भावी पीढ़ी है, जो नौजवान है, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, उनको
समझाते हुए कह रहे हैं कि आप आज के नौजवान हैं और अब आप क्या कीजिए, कमर बांध लो घूमने के लिए, क्योंकि आपको नेता लोग बरगला सकते हैं, आपको धर्माचार्य जो सिर्फ अपने सिर्फ आश्रमों में रह रहकर आपको सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, ये सभी आपको भड़का सकते हैं, ये सभी आपको ज्ञान की ओर नहीं ले जाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी आंखों से इस समस्त संसार को घूम घूम कर देखोगे तो आप पाओगे कि जो आपने देखा, जो आपने पाया, वही सत्य था। इसी प्रकार जो लेखक हैं वो कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य को अपने जीवन काल में घूमना चाहिए, घूमने के लिए चिंताहीन होना चाहिए और निर्भय होकर, चिंताहीन होकर ही घूमते रहना चाहिए, क्योंकि घुमक्कड़ी धर्म ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार यह निबंध समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह निबंध अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, जिसमें लेखक ने बहुत जोर दिया है कि सच्चा धर्म घुमक्कड़ी धर्म है और उन्होंने यहाँ घुमक्कड़ी उन व्यक्तियों को कहा है, घूमने वाले व्यक्तियों को कहा है जो एक देश से दूसरे देश को घूमते रहते हैं और एक देश से दूसरे देश को अच्छी प्रकार हर मनुष्य से मिलकर, हर जाति धर्म के लोगों से, संस्कृतियों से मिलकर उनको जान पाते हैं। तो यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।